हेलो स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 111 में डू दिस एक्टिविटी, एक एक्टिविटी करने दिया गया है आपको। और देयर, THERE, देयर यहाँ लिखा हुआ है, इसके प्रयोग के बारे में समझाया गया है। तो क्लास में मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाती, किंतु यहाँ वीडियो में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको एक शॉर्ट में यहाँ पे समझाती हूँ और आप इसका बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर लोगे पूरा। यहाँ पे आपको करने दिया गया है, मैं इसे समझा देती हूँ। तो देखिए, राइट अफर्मेटिव या पॉजिटिव आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वन इज़ डन फॉर यू। आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है कह रहा है कि अफर्मेटिव पहले समझ लीजिए किसे कहते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव आंसर। अफर्मेटिव जिसे स्वीकारात्मक, मतलब किसी ने आपसे कुछ पूछा या आपको कुछ कहा, आप उसे स्वीकार कर लो, आप उसे एक्सेप्ट कर लो, आप उसकी बातों को ही हाँ में हाँ मिला दो, इसे अफर्मेटिव या पॉजिटिव आंसर्स या सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आप देखो, एग्जाम्पल दूंगी तो समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। देखिए, आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों। यहाँ पे बना दिया गया क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर लिखना है। फिर आपको भी कुछ 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसका उत्तर लिखना है। लेकिन यहाँ कॉमन क्या है, देयर। देखिए, THERE, देयर। हालांकि सेंटेंस में इसका कुछ खास अर्थ नहीं है, लेकिन इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में इसका प्रयोग कर हमेशा ही करते हैं, लेकिन जब आप इसकी हिंदी करोगे तो उसमें इसका कुछ खास महत्व, अर्थ नहीं होता है। जैसे क्वेश्चन देखिए, इज़ देयर अ पेन इन योर बैग। यहाँ क्वेश्चन मार्क है और ये प्रश्न है ही, क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो कोई प्रश्न कर रहा है, इज़ देयर अ पेन इन योर बैग, क्या तुम्हारे बैग में कलम है। तो देयर का यहाँ कुछ अर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी देयर आता ही है। अब आंसर में भी देयर आएगा, आप देखिए। तो वही यहाँ पे देयर का प्रयोग आपको दिखाया जा रहा है। आंसर में हम क्या बोलेंगे, चूँकि हम देख रहे हैं कि हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हैं, मतलब नेगेटिव नहीं लिखना है, नो नहीं लिखना है। यानी आपको किसी ने पूछा कि क्या आपके बैग में पेन है, हो सकता है आपके बैग में कलम ना हो, तो आप बोलोगे नो, आई हैव नो पेन। लेकिन यहाँ पे आपको कह रहा है अफर्मेटिव, नेगेटिव को उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नो लगाते हैं। लेकिन यहाँ नो नहीं लगा रहे हैं, यस लगा रहे हैं हम लोग। और अगर यस नहीं भी लगाएंगे तो भी जो पूछा जा रहा है उसी के हाँ में हाँ मिलाएंगे, इसलिए ये अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस होगा। तो यहाँ पे जो जवाब है, जो बच्चा या जो व्यक्ति जवाब दे रहा है वो यस कह रहा है कि यस देयर इज़ अ पेन इन माई बैग, हाँ मेरे बैग में पेन है। तो इसी को कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकार किया गया। जो बात यहाँ पूछा गया उसे स्वीकार किया गया। अब देखिए कि बनाना कैसे है, बहुत ही आसान है बच्चों। यहाँ था इज़ पहले था, देयर बाद में। तो यहाँ पे देखिए यस लिखेंगे, हाँ, यस मैंने हाँ, कॉमा। अब यही देयर, जो सेकेंड में देयर लिखा उसको पहले लाएंगे, और इज़ जो पहले था उसको बाद में ले आएंगे। यानी यहाँ था इज़ देयर, यहाँ करेंगे देयर इज़, ठीक है। और बाकी अ पेन इन, अ पेन इन, योर की जगह पे माई। ये आपको पहले भी प्रोनाउन में मैंने बताया हुआ है कि योर चेंज हो जाता है माई में, तो योर की जगह माई होगा, बाकी बैग होगा, वही सेम होगा। तो करना क्या है, यस लगाएंगे, कॉमा डालेंगे। या इज़ देयर है तो उसको देयर इज़ कर देंगे, देयर इज़ हो गया। अ पेन इन, अ पेन इन, योर की जगह पे माई बैग, ये आंसर बन गया। नेक्स्ट आपको करने दिया गया है, देखिए, आर देयर 3 विंडोज़ इन योर क्लासरूम। क्या आपके क्लासरूम में या कक्षा में, क्या आपकी कक्षा में 3 खिड़कियां हैं, 3 खिड़कियां हैं। तो आपको भी यस में ही उत्तर देना है, क्योंकि हम लोग अफर्मेटिव बना रहे हैं। तो हम भी लिखेंगे यस, कॉमा। अब यही आर देयर है तो ये हो जाएगा देयर आर, यस के बाद देयर आर, बाकी वही 3 विंडोज़ इन, 3 विंडोज़ इन, योर की जगह माई क्लासरूम, ये क्लासरूम, योर की जगह माई और क्लासरूम। इसी तरह बाकी सबको भी बनाना है। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत सब एक दूसरे से सट जा रहा है, स्पेस कम है, इसलिए मैंने इसे कॉपी में आपको बताया है, ठीक है। देखिए, आर देयर 3 विंडोज़ इन योर क्लासरूम, यस देयर आर 3 विंडोज़ इन माई क्लासरूम। नेक्स्ट है, इज़ देयर अ किचन इन योर स्कूल। क्या तुम्हारे स्कूल में या आपके स्कूल में एक किचन है, ठीक है। तो इसका देखिए उत्तर क्या होगा, 3। आंसर है यस देयर इज़ अ किचन इन माई स्कूल, हाँ
मेरे स्कूल में एक किचन है या एक रसोई है, तो यहाँ भी इज़ देयर था तो देयर इज़ हो जाएगा, देयर इज़ अ किचन इन योर की जगह माई। नेक्स्ट है फोर्थ, हाउ मेनी टीचर्स आर देयर इन योर स्कूल। यहाँ पे यहाँ भी देखिए देयर आया है, हाउ मेनी टीचर्स, कितने शिक्षक हैं तुम्हारे स्कूल में। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, देयर देखिए कहा है, यहाँ पे देयर से उठा के यहाँ लाएंगे हम लोग, देयर आर, यहाँ पे यस नहीं लिखना है, इस क्वेश्चन में यस नहीं होगा, तो ऐसे होगा, देयर यहाँ से उठाएंगे, आर इसके पहले है, देखिए आर देयर था, अब हम लोग देयर आर से शुरू करेंगे, इसलिए कैपिटल टी लिखेंगे। देयर आर, मान लीजिए 10, 15, 14, 5 जितने भी टीचर्स हैं, तो हम मान लीजिए हमने 10 लिखा, देयर आर 10 टीचर्स, बाकी वही उतार देंगे इन माई स्कूल, माई की जगह आवर स्कूल होगा, क्योंकि या योर की जगह माई, योर का माई बन जाएगा, आवर स्कूल नहीं होगा, माई होगा। इधर देखिए हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, तो वही चीज़ होगा, फिर देयर से शुरू करेंगे, ये नहीं, यहाँ पे यस नहीं लिखना है, तो यहाँ पे देयर है, उसके पहले आर है, तो हम लोग एक पलट देंगे, देयर आर, मान लीजिए आपको पता है कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 12, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, वही सब चीज़ सेम उतार देंगे। इस तरह से ये अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, यानी एक्सेप्टेंस वाला सेंटेंस हमने बनाया है, कहीं भी नेगेटिव नहीं है, कहीं भी हमने नो नहीं लिखा है, तो और देयर का प्रयोग है यहाँ पे, वही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह इंग्लिश में हम लोग सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अब तो इसके बाद देखिए कुछ खास नहीं है, प्ले दिस गेम, एक गेम दिया हुआ है आपको प्ले करना है, वो तो लिख, जैसे सपोज कह रहा है कल्पना कीजिए यू आर पाहन, आप कल्पना करो कि आप पाहन हो, मतलब प्रीस्ट हो, मुख्य पुजारी हो आप मंदिर के, ऑफ योर विलेज, अपने विलेज के, अपने गांव के आप पुजारी हो। आस्क योर फ्रेंड्स टू अरेंज द प्रोसेसन एंड डांस फॉर सरहुल, आपको अपने दोस्तों से कहना है कि वो लोग एक आयोजन करें जुलूस का, जिसमें कि सरहुल का डांस हो रहा हो। अब है फाइंड एंड राइट, ढूंढिए और लिखिए, क्या करना है देखिए, देयर आर मेनी रिलीजन्स इन इंडिया, यहाँ भी देखिए देयर का प्रयोग हुआ है, देयर आर मेनी रिलीजन्स इन इंडिया, भारत में बहुत सारे धर्म हैं। मुस्लिम सेलिब्रेट मुहर्रम, और जो मुस्लिम्स हैं वो मुहर्रम मनाते हैं, उनका एक पर्व है मुहर्रम। सी द प्रोसेसन एंड राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट इट, तो मुहर्रम में भी बहुत बड़ा प्रोसेसन निकलता है ताज़िया लेकर, आपने देखा भी होगा, तो वो लोग तलवार भांज आगे चलाते हुए, मैंने एक दूसरे को ऐसे ही खेलते हुए जाते हैं, और पीछे ताजिया लेकर बहुत सारे लोग चलते हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि उस प्रोसेसन को आप देखो और उसके बारे में फ्यू लाइंस, कुछ लाइंस यहाँ पे लिखिए, मतलब अपनी कॉपी में लिखिए, जैसा कि मैंने क्रिसमस पे लिखा था आपको यहाँ पे, ठीक है, जैसा मैंने क्रिसमस के बारे में लिखा जो क्रिश्चियंस का पर्व था, उसी तरह से आपको मुहर्रम के बारे में कहा जा रहा है। ये मैं नहीं लिख रही हूँ, आप कोशिश करोगे इसको लिखने की 3-4 लाइन, और नहीं तो किसी से हेल्प लेना। और हम लोग ने सरहुल के बारे में पढ़ा, सरहुल से पहले जो पोएम हमने पढ़ा था आपको याद होगा, वो छऊ नृत्य के बारे में पढ़ा था। तो ये बहुत ही कल्चरल बेस्ड, मतलब कल्चर हमारे इंडियन कल्चर पे बेस्ड चैप्टर है, जो हमारे झारखंड से संबंधित था और बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत कुछ हमने जानकारी हासिल की। ये लास्ट लेसन आज ख़त्म होता है, अब आप लोग तैयारी करो और रिवीजन करो, ठीक है, एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। ओके।